विष्णु दूतों द्वारा हिमालय के प्रदेश तथा राजधानी के लोगों पर अत्याचार करना। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, पर्वतराज ने अपनी पुत्री को शिव को देने के लिए विचार किया। फिर उसने सभा में बैठकर नारद का स्मरण किया। उसे जानकर तेजोमूर्ति देव ऋषि वहां आ गए। पर्वतराज ने शास्त्र विधान की रीति से मुनि का पाद्य एवं अर्घ्य आदि से पूजन किया। उसके अभिवादन को स्वीकार कर नारद ने पर्वतराज को कहा, हे नगपते, मुझे तूने क्यों स्मरण किया? उसका कारण मुझे बता। मैंने तेरा इच्छित मंगलकारी उन्नति कराने वाला जो कार्य था वह पूर्ण कर दिया। तेरे जमाता बनने के लिए उपयुक्त पुरुष रमाकांत श्री विष्णु को मैंने प्रार्थना कर दी। तेरे सद्भाग्य के कारण ही श्री विष्णु ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भय से आतंकित मन वाले हिमाचल ने नारद की वाणी सुनकर हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, हे महाराज, मुझे क्षमा करें। हे मुनि, आपके सामने मैंने वचन दिया कि अपनी कन्या श्री विष्णु को दूंगा। इस प्रकार मैं अपने भाग्य के विपरीत होने से झूठा हो गया हूँ। जब मैंने आपके सामने प्रतिज्ञा करी कि अपनी पुत्री को श्री विष्णु को दूंगा, तब उसके दूसरे दिन ही मेरी कन्या रुष्ट हो अपनी सखियों सहित घोर वन, जो मृत्यु का साक्षात मुख है, उसमें तपस्या करने चली गई। किसी प्रकार वह खोज कर प्राप्त की गई और बहुत समझा बुझाकर वापस लाई गई। वह रमा के स्वामी विष्णु को सर्वथा ही नहीं चाहती। वह प्रमथ भूतगण के ईश्वर शिव को दुर्भाग्यवश स्वयं पति वरण कर चाहती है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुर्भाग्य के साथ मुझे क्या करना चाहिए? अवश्य ही मैं अगाध घोर विपत्ति के सागर में डूब चुका हूँ। इस विषय में आप ही मेरा अति शीघ्र उद्धार कर सकते हैं। तब देवऋषि नारद ने पर्वतराज के इस प्रकार वचन सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गौरी के महत्व गौरव को देखने के लिए विष्णु के पार्षद गण विजय आदि का स्मरण किया। स्मरण करने से ही वे विष्णु के पार्षद गण वहां चले आए। विजय से नारद ने क्रोध से कहा, ये शैल वंश का अंगार हिमाचल मेरे स्वामी को अपनी पुत्री को दूंगा। इस तरह प्रतिज्ञा कर हमें नीचा दिखाने को प्रयत्नशील है। इसलिए इसे बांधकर इसकी पुत्री को जल्दी ले चलो। श्री विष्णु इसका पाणी ग्रहण करें। इस प्रकार नारद के वचन सुनकर पार्षदों के स्वामी विजय ने पर्वतराज को युद्ध में जीतकर उसे कसकर बांध लिया। अनंतर पर्वत की सब नागरिक प्रजा भय से हाहाकार मचाने लगी। हजारों की संख्या में वे अपने बालकों और स्त्रियों को लेकर अहो अत्यंत ही अत्याचार हो गया। इस तरह पुकारते हुए दौड़ने लगे। तब तक हरि के पार्षद गण कन्या को लाने के लिए राजभवन में घुसे। मीना अपनी पुत्री को लेकर कुल पुरोहित के यहाँ गई। पर्वत कुल गुरु काश्यप जी ने पर्वतराज की पत्नी को अपने हाथ में पुत्री को लिए उसकी रक्षा करने वाले को ढूंढती हुई रोती हुई भय से अत्यंत विकल, रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार कहती हुई देखकर, हे वत्से, डरो मत, ऐसा कहकर अपने घर में प्रविष्ट कर उसे सब प्रकार सांत्वना देकर पार्वती से इस प्रकार कहा,